औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपरेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ट्रांसपरेशन के टॉपिक को डिस्कस कर लिया है कि ट्रांसपरेशन क्या है। इट इज बेसिकली लॉस ऑफ वाटर या एक्स्ट्रा वाटर from the plant body in the form of vapors. Vapors mean gas. So plant की surface से means leaves से आप कह सकते हैं, leaves से पानी का, एक्स्ट्रा पानी का गैस की शक्ल में रिमूव होना, ये कहलाता है ट्रांसपरेशन। अब ट्रांसपरेशन का मैकेनिज्म क्या है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहां दोबारा देख लेते हैं। जितना एक्स्ट्रा पानी होता है वो इकट्ठा होकर जाइलम टिश्यूज के जरिए से लीफ में आता है, और ये लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ की है। ये जाइलम टिश्यूज हैं जो पानी को लाते हैं। पानी फिर एक एक सेल में जाता है, मीजोफिल सेल्स कहते हैं हम इसे, और जब सेल फिल्ड हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, तो फिर इजाफी पानी वहां नहीं रह सकता। उसको फिर ये मूव करते हैं इन गार्ड सेल्स के अंदर। ये जो लोअर एपिडर्मिस के अंदर मौजूद है स्पेसिफिक सेल्स, ये गार्ड सेल्स पहले बंद होते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे, और जैसे ही इनमें पानी भर जाता है ये अपने आप को टर्जिट कर लेते हैं, ये फूल जाते हैं और ऐसी शक्ल बना लेते हैं। अब ये दो साइडें थी वो खुल गई हैं, एक इस तरफ आ गई है, ये इस तरफ आ गई है, और दरमियान में ये स्पेस खाली हो जाती है, और इस स्पेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं या स्टोमा कहते हैं। तो सारा जो एक्स्ट्रा पानी मीजोफिल सेल से कलेक्ट होकर गार्ड सेल में आता है, गार्ड सेल ओपन होते हैं तो अल्टीमेटली स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और स्टोमेटा के ओपन होने से सारा एक्स्ट्रा पानी गैस बनकर निकलना शुरू हो जाता है बाहर की तरफ। यानी ये स्टोमेटा है, तो यहाँ का सारा पानी जब इस गार्ड सेल में आया, स्टोमेटा खोलते हैं तो स्टोमेटा के जरिए से सारे जो गैस पानी के मॉलिक्यूल्स है, मैं कुछ इस तरह से उसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये बाहर आ जाते हैं इन्वायरमेंट में। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन। अब जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है सिग्निफिकेंस, कि इसकी अहमियत क्या है, वेदर ट्रांसपरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स और नॉट, कि ट्रांसपरेशन पौधों के लिए जरूरी है कि नहीं। ये दोनों ही चीजें हैं, पौधों के लिए बेहद जरूरी भी है, और कुछ हद तक किसी कंडीशन में ये ट्रांसपरेशन नुकसानदेह भी हो सकती है। तो सबसे पहले नेसेसरी इवल कहा जाता है कि पौधों के लिए ये जरूरी बुराई है। बुराई से मुराद की जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो पौधों के लिए ये बुरी कंसीडर होगी, इसलिए बुराई का लफ्ज है, और नेसेसरी से मुराद जरूरी है। सो नेसेसरी इवल क्यों है, क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ा है कि अगर ट्रांसपरेशन नहीं होगी तो पूरे पौधे में पानी नहीं आएगा, और दूसरा पानी के अंदर मिनरल मिक्स होते हैं जो जमीन से, मट्टी से साथ आते हैं पानी के। तो अगर पानी नहीं जाएगा तो मिनरल नहीं पहुंचेंगे, और पौधों की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसके अंदर होने वाला हर तरह का मैकेनिज्म जो है वो रुक जाएगा, और अल्टीमेटली उस प्लांट की डेथ हो जाएगी। सो दैट transpiration is necessary evil because it is responsible for the conduction of water and minerals from the roots to the aerial parts of the plant. एरियल पार्ट से क्या मुराद है कि जड़ों से ऊपर वाला सारा जो पौधे का हिस्सा होता है, इसे हम एरियल पार्ट कहते हैं। अब ये एक इसका काम है। दूसरा इसको कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कूलिंग इफेक्ट। जिस दरख्त के अंदर ट्रांसपरेशन हो रही होती है, अगर हम उस दरख्त के नीचे जाएं तो हमें वहां पे ठंडक का एहसास होता है, अगर दरख्त के साए के नीचे जाएं तो ठंडक का एहसास होता है। तो उसकी रीजन क्या है, पहले तो देखें कि वाटर ट्रांसपायर्स, जब पानी ट्रांसपरेशन होती है पानी की, तो सरफेस के ऊपर से जब पानी निकलता है तो वहां कूलिंग इफेक्ट देता है। क्यों, जब पानी मूव करता है, लाइक ये पत्ता है और यहां से पानी मूव करके जा रहा है,
पानी यानी स्टोमेटा के जरिए से मूव कर रहा है, पानी स्टोमेटा के जरिए से अगर मूव कर रहा है तो पानी अपने साथ उस लीव की, उस पत्ते की हीट को भी साथ ले जा रहा होता है, यानी उसके टेम्परेचर को कम कर रहा होता है। तो इसीलिए अगर एक पत्ते के साथ ऐसा है तो दरख्त पर हजारों पत्ते होते हैं, तो इसलिए ओवरऑल पूरे दरख्त का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू अदर इन्वायरमेंट, दूसरे माहौल की निस्बत। इसीलिए हमें दरख्त के साए के नीचे ठंडक का एहसास होता है क्योंकि उसमें ट्रांसपायरेशन हो रही है। सो ये जरूरी भी है जिन इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिस माहौल में गर्मी बहुत ज्यादा हो, वहां अगर दरख्त होंगे तो दरख्तों के साए के नीचे बैठा जा सकता है क्योंकि वो ट्रांसपायरेशन करते रहते हैं और वहां पर दरख्त के साए में ठंडक का एहसास होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। और दूसरा इस कूलिंग इफेक्ट का फायदा क्या है, जब पानी निकल रहा होता है तो सरफेस जो पत्ते की होती है वो वेट हो जाती है, गीली हो जाती है। तो सिर्फ पानी ही नहीं, जितनी गैसेस हैं, जाहिर सी बात है आपको पिछली वीडियो में बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो वो गैस है वो इन्वायरमेंट से आनी है, तो वो गैसेस भी स्टोमेटा के जरिए से अंदर आती है। पानी स्टोमेटा से बाहर जाता है, गैस स्टोमेटा से अंदर आती है। तो अगर सरफेस वेट होगी, गीली होगी, तो गैसेस को एक्सचेंज करने में आसानी होगी पत्तों के अंदर। सो इसीलिए कूलिंग इफेक्ट जरूरी है, ट्रांसपायरेशन इसीलिए जरूरी है। ये दो पॉइंट्स हैं जिसमें हमने देखा कि ट्रांसपायरेशन फायदेमंद चीज है पौधों के लिए। अब एक और टर्म है ट्रांसपायरेशनल पुल। पुल का लफ्जी मतलब क्या होता है? खींचना, खिंचाव। तो असल में ये एक तरतीब होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक एक दूसरे को खींच के चलते हैं। लाइक ये दीवार है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये इसके पीछे कतार है, तो ये वाला मॉलिक्यूल जब ऊपर जा रहा होता है तो इसको एक खींच रहा होता है, ये अपने से पीछे वाले को खींचता है, ये अपने से पीछे वाले को, ये अपने से पीछे वाले को, तो एक पुलिंग फोर्स डेवलप हो जाती है। और यही प्रिंसिपल मैकेनिज्म है ट्रांसपायरेशन का, जो बुनियादी असूल है वो यही है कि हर एक पानी का मॉलिक्यूल जो नीचे से ऊपर आ रहा है और ऊपर से फिर पत्ते से भी बाहर जा रहा है, यानी यहाँ पत्तों से जब पानी निकलता है तो ऐसे ही तरतीब से निकलते हैं कि हर अगला मॉलिक्यूल पीछे वाले को खींच के निकलता है और उससे पीछे वाला उससे पीछे वाले को। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशनल पुल। तो ट्रांसपायरेशन होने के लिए जो एक पुलिंग फोर्स की जरूरत है वो कहलाती है ट्रांसपायरेशनल पुल। और ये ऑटोमेटिकली हाई टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल जब आगे जाता है तो लो टेम्परेचर वाला उसको उसके पीछे जाने के लिए अपने से पीछे वाले टेम्परेचर, अपने से पीछे वाले मॉलिक्यूल के टेम्परेचर को खींच लेता है। इसीलिए ओवरऑल टेम्परेचर डाउन हो जाता है उस सिस्टम का, उस पौधे का। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है ट्रांसपायरेशन। सो आखिर में हमारे पास हेडिंग है कि इट इज हार्मफुल टू, कि ये नुकसानदेह भी है। हमने पहले पढ़े हैं ये इसके फायदे हैं। नुकसान की बात कर ले तो बाज़ औक़ात किसी पौधे में पानी की कमी होती है, ड्राफ्ट होता है या बारिशें नहीं होती किसी इलाके में, तो दरख्त या पौधों को पानी नहीं मिल पाता, तो वहां पर ये ट्रांसपायरेशन प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। कौन सी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है? डेजिकेशन। ओवरऑल पौधे में पानी की कमी से पौधा खुश्क हो सकता है। डेजिकेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है खुश्क होना। तो खुश्क हो जाएगा तो आगे क्या होगा? इसके पत्ते मुरझाना शुरू हो जाएंगे। विल्टिंग, विल्टिंग ऑफ लीव्स मीन पत्तों का मुरझाना, पत्तों का अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज को कम कर देना, तो वो मुरझाना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उसमें पानी की कमी है। और डेथ भी हो सकती है। तो बात यह है कि एक पौधा पहले ही खुश्की का शिकार है और वहां ट्रांसपायरेशन होती रहेगी तो सारा पानी उसका निकल जाएगा। जब पौधे का पानी निकल जाएगा तो उसकी डेजिकेशन हो जाएगी, उसके पत्ते मुरझाना शुरू हो जाएंगे और हो सकता है वो पौधे की डेथ भी हो जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन फायदे के साथ साथ कुछ हद तक नुकसानदेह भी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ज्यादा शॉर्ट है कि इसे नेसेसरी इवल क्यों कहा जाता है, ये कूलिंग क्यों इफेक्ट करती है, और ट्रांसपायरेशनल पुल क्या होता है, और ये हार्मफुल कैसे है। ये चार ही शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है।
हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।